भी पता नहीं है, वो लिख के दे सकते हैं कि हमें 100 वर्ष या 80 वर्ष रहना। यहाँ कोई गारंटी नहीं है इस शरीर का। किसने कहा है बड़ा अच्छा, पानी का सा बुलबुला यह तन ऐसा हो, पीब मिलन को ठानिए रहिए ना परिसो, रहिए ना परिसो, बहुरिन मन का देही खोज ही आपको जब मिलही राम स्नेही। हरि को जो भूले फिरे सह जो जीवन छार, असुखिया तभी होवोगे जब सुमरोगे करतार। कहते पानी का बुलबुला सा है ये शरीर, कब इसका विनाश हो जाए, कब बुलावटी आ जाए। कहना ये क्या है? तो कहते हैं सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, तो कहते हैं उस करतार उस मालिक का नाम लेना पड़ेगा, उनका गुणगान करना पड़ेगा। और यही शरीर एक ऐसा उपलब्धि है, इसी से हम आप भजन सुमरन कर सकते हैं। और बाबा नानक ने भी कहा मनुष्य चाहते कि बुढ़ापे में भजन करेंगे, भी समय आएंगे तब करेंगे, अभी समय नहीं है करने का, ऐसा कहते हैं। तो बाबा नानक ने बड़ा अच्छा जोरदार शब्दों में कहा है, उन्होंने यह शरीर का भाई कोई गारंटी नहीं है। तो उन्होंने कहा क्या बालक क्या जोवने, क्या वृद्ध कशुवंद, वह अवसर नहीं जानिए आई पर जमफंद। कहते हैं क्या बालक जन्म लेते सार हम आप देखते हैं, संसार के दृश्यों को भी नहीं देख पाए, जन्म लेते सार संसार से चलते बनते हैं। और कहते हैं बाल्य अवस्था में भी कहीं देखने को मिला है। यही पास में यह सुपौल जिला की बात है। हमारे श्रद्धेय श्याम जी हैं, इनके रिलेशन में थे। वह एक सत्संगी बता रहे थे एक ही घर का 3 लड़का स्कूल से आए पढ़ करके, और बच्चे लोग है खेलने लग गए। रोड के सड़क के बगल में अचानक ऐसा आंधी तूफान नहीं होता, अचानक वर्षा आ जाया करते हैं। अचानक बारिश आंधी तूफान आ गए, बच्चे खेल ही रहा है, और जहां पर खेल रहे थे ऐसी बिजली की चमक, जो देखे होंगे बिजली की चमक हुआ, और जिस जगह एक घर के बच्चे 3-3 खेल रहे थे और उसी जगह बिजली की चड़क गिरी और तीनों बच्चा उसी जगह लुढ़क गए। ऐसा भी देखते हम आप, यानी बाल्य अवस्था में जवानी में भी चले जाते हैं। मैं आपको सच्ची घटना बता रहा हूं पंजाब की। एक सरदार की मुंडा था, यानी लड़का जिसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पर पंजाब में भी मुंडा बोलते हैं उसको, यानी लड़के को यहाँ पर पुत्र भी बोलते हैं। तो वह लड़का जो था जिनकी विवाह मैरिज होने वाला था, वहां पर क्या है नियम, कार्ड के साथ साथ लड्डू मिठाइयों के डब्बे भी दिया करते हैं, ऐसा देखने को मिलता है। तो सब जगह काट निमंत्रण बढ़ चुका था। लड़के को हुआ कि दोस्त मित्र है, चलते हैं अपने से ही उनको काट दे देंगे और कुछ 2-4 बातें भी कर लेंगे। स्कूटर लिया और सड़क पर चला। जब सड़क पर चला 3 पहिया रेरा हुआ करते हैं, उधर अधिक हुआ करते हैं। सड़क पर जा रहे थे, उसमें थोड़ा सा लग गए, अनबैलेंस हो गए। अब बगल से बस आ रहे थे, बस में ठोकर लगते हैं, वो लड़का गिर गए, और गिर गए तो बस की जो है चक्का उसी के ऊपर चढ़ते हुए चले गए। यानी जवानी में भी, क्योंकि संतों ने जो कहा, जो देखा उन्होंने वो पहले ही कह दिए। क्या बालक क्या जोवने, यानी जवानी में भी चलते बनते हैं। और वृद्धावस्था में तो सबको निश्चित ही है जाना, और वृद्धावस्था में फिर भजन भी तो नहीं हो पाएंगे। लोग कहते वृद्धावस्था में भजन सुमरन करेंगे, संभव तो नहीं है। वृद्धावस्था क्या क्या प्रतीति होते हैं
क्या क्या करना होता है देखने को मिलता है। एक संत हो गए मुलुकदास जी महाराज, बड़ा जोर के शब्दों में उन्होंने फरमाया है, भाई वृद्ध अवस्था में भजन होने वाला नहीं है। तो उन्होंने कहा कि वृद्ध अवस्था में क्या क्या होंगे। कहा आंख में पड़ेगा छाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला। जरा जिंदगानी में देखते हैं, देखना कम हो जाता है। वृद्ध जब होते हैं तो क्या करते हैं, ऐनक की सहारा लेते हैं नहीं, उनसे भी नहीं होता, चलने में असमर्थ होते हैं तो लाठी की भी सहारा लेते हैं, चलते हैं प्राणी। अगर उस समय कहेंगे बैठिए घंटों ध्यान करने, सुमरण करने, जप करने, भाई कमर में तो दर्द हो रहा है, जोरों में दर्द हो रहा है, मुंह में दांत नहीं है, देखना कम हो रहा है, तो कैसे वहां पर होंगे भजन। तो वही कह रहे हैं, आंख में पड़ेगा छाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला। जरा जिंदगानी में खरे खरे मल मूत्र त्यागोगे, परे परे थूकोगे प्रक दाने में। और जब शक्ति ना रहेगी तो भक्ति क्या करोगे। कहत मुल्क दास भगवान का भजन कर लो जवानी। कहते हैं भाई वृद्धापन में संभवता नहीं है, सारे इंद्रियां शिथिल पड़ जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। और जहां पर बैठेंगे, देखे होंगे आप लोग वृद्धाजनों को, क्योंकि उनको समर्थ नहीं है कि यहाँ से उठ करके भाई खेखार थूक को या पेशाब पखाना को बाहर करें। भाई जहां पर पड़े थे वहीं पर थू थू करते रहते हैं। और घर के लोग देखिए बड़ी परेशान भी होते हैं। तो ऐसे सब परिस्थिति में तो फिर भजन कहाँ हो पाएंगे भाई। यह शरीर सबल है तभी हम आप धन रुपया को कमाते हैं, ताकत है तो यहाँ से दिल्ली पंजाब जाया करते हैं और भजन करने के लिए बाध्य नहीं। ऐसा नहीं, ऐसा होने वाला नहीं है। इसलिए कहते हैं यह मानव का शरीर उत्तम शरीर उन्होंने दिया है, मालिक ने असीम कृपा है। अगर उनके कहे अनुसार नहीं चलेंगे तो कहते हैं कि फिर 84 में चले जाएंगे और फिर दुख को भुगतते रहेंगे। कबीर साहब ने भक्तों को शिक्षा देने के लिए, उनको उद्धार करने के लिए कबीर साहब ने दिन में ही हाथ में मसाल जला करके, जिसको बोलते हैं लुक्का जला के, हाथ में ही मसाल जला करके शहर के बीच चले गए। और जब शहर के बीच चले गए 2-4-10 व्यक्ति इकट्ठा हो गए। कहते महाराज आप दिन में ही हाथ में मसाल जला करके क्या ढूंढ रही शहर में। कबीर साहब भी निर्भय संत थे। कहा मैं इस शहर में मनुष्य को ढूंढ रहा हूं भाई। कहा क्या बात, लगता है 80 को जो पार करते हैं ना उनका ये खोपड़ी काम नहीं करते हैं। आप तो हैं महात्मा जी, लेकिन आपका भी ये काम नहीं कर रहा है। मनुष्य, हम भी मनुष्य है, ये भी मनुष्य है, शहर में मनुष्य ही मनुष्य दिख रहा है। अब फिर कहते हैं मनुष्य को ढूंढने के लिए आए हैं। इसका कोई प्रमाण पत्र है क्या, सबूत है क्या? क्या हम लोग मनुष्य नहीं दिख रहे हैं आपको? कहा भाई कबीर साहब ने भी कहा हमें तो नहीं दिख रहा है। कहा महाराज अगर एक आपकी उंगलियों को काटेंगे तो आपका भी वही रक्त निकलेंगे, और हम अपना भी काटेंगे तो वही रक्त ब्लड निकलेंगे। फिर आप में हम में क्या फर्क है? अब फिर ढूंढने के लिए आए हैं आप मनुष्य। क्या मनुष्य हम आप नहीं दिख रहे हैं? कबीर साहब ने कहा नहीं दिख रहा है भाई, तभी तो मैं मसाल जलाकर ढूंढने के लिए आया हूं। अब ये लोग कहते हैं लगता है दर्द होने के बाद ये काम नहीं कर रहा, वास्तव में काम नहीं कर रहा है। आप इसका कुछ सबूत देंगे क्या? आजकल सबूत पहले मांगते हैं भक्त लोग भी। अगर सबूत देंगे तो फिर वो मानेंगे, दिखाएंगे तब वो मानेंगे, अन्यथा कहते नहीं ये बात तो मानने योग्य नहीं है।
कबीर साहब से सबूत मांगते हैं। तो कबीर साहब ने कहा अवश्य मेरे पास सबूत है भाई। का क्या सबूत है? का ये जो प्रकाश हो रहा है, ये जो मसाल जल रहे हैं, तो इस प्रकाश में थोड़ा देखोगे, थोड़ा आओ मेरे नजदीक। दो चार भक्त नजदीक आते हैं कबीर साहब के, क्योंकि संतों के ऊपर योग्यता हुआ करते, क्षमता हुआ करते हैं, वह सब दृश्यों को देखते हैं और उनमें ऐसा क्षमता तो दूसरे को भी दिखा देते, मौज में आते। कबीर साहब ने कहा देखना चाहते तो आओ मेरे नजदीक, यह जो प्रकाश हो रहा है इसमें थोड़ा देखो। तो जो हाथ में मसाल जला करके ऐसे थे, उस प्रकाश में दो चार व्यक्ति झांकते हैं तो देखा कोई गधा है, कोई सियार है, कोई कुत्ता है। कहा महाराज इसमें तो जानवर, ये जानवर दिख रहा है, क्या चमत्कार है आपकी प्रकाश में। कहा तभी तो मैं इस शहर में आया हूँ मनुष्य को ढूंढने के लिए। कहा वो कैसे महाराज? कहा जब मानव का शरीर छूटेंगे, मानव शरीर तो है लेकिन मनुष्यता कर्तव्य नहीं है, मनुष्यता वाला कर्म नहीं है, और जब उनका शरीर छूटेंगे तो उस जोनियों को प्राप्त करेंगे। कहा महाराज क्या हमारा भी शरीर छूटेगा तो क्या पशु की जोनी में जाना पड़ेगा? कहा अवश्य जाना पड़ेगा, क्योंकि मनुष्य तो दिखते हैं लेकिन मनुष्यता वाला कर्तव्य नहीं है। और कबीर साहब ने यूं ही कहा है कि भजन बिना बैल बिराने होइयो और दीवाने मन बड़ा दुख पैगा। कबीर साहब कहते हैं भजन नहीं करोगे, सुमरन नहीं करोगे तो बैल की जोनी को प्राप्त करोगे। और कबीर साहब ने दूसरे पंगत में कहा उस मालिक की असीम कृपा हो गया भाई, तुम्हें तो पशु बना रहा था और ना जाने तुम्हें मनुष्य बना दिया। उन्होंने कहा बैल गरमता नरगढ़ा, चूका सिंह और पूछ, एक ही गुरु की भक्ति बिनो दृढ़दारी दृगमोच। कबीर साहब ने कहने के लिए कुछ नहीं छोड़ा, अपने शब्दों में कहने के लिए कुछ नहीं छोड़ा। कहा पशु बना रहे थे पशु, लेकिन उस ईश्वर की कृपा से मनुष्य बन गए। फर्क इतना ही है कि वह पूछ और सिंह वाले हैं, अब मनुष्य बिना पूछ और सिंह का है। लेकिन महापुरुष कहते हैं अगर भजन नहीं करोगे तो फिर उस जोनी को प्राप्त कर लोगे, और फिर यह जो सुविधा अभी दिख रहे हैं यह पशु जोनी में सुविधा आपको नहीं मिले। फिर पशु के शरीर में चले जाएंगे, 1,84,000 भटकी के आए हैं और फिर उसी में चले जाएंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो सुन रहे थे करण धार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साध सुलभ करी पावा। कहते हैं सच्चे सदगुरु अगर जीवन में मिल जाए तो कहते भवसागर से पार हो जाएंगे। वह सदगुरु रूप जो है मल्ला, उनके किश्ती पर अगर बैठ जाएंगे तो कहते यह संस्कार आपको नीचे के जोने में नहीं जाने देंगे। कबीर साहब ने बड़ा अच्छा शब्द में कहा है कि जो थोड़ा भी भजन करते हैं, सुमरन करते हैं, वह कभी नीचे के जोने में नहीं जाएंगे। उन्होंने विश्वास दिलाया है सब साधारण मनुष्य को, का भक्ति बीज विनसय नहीं, जो जुग जा अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत को संत। यह संस्कार जिसके अंदर में पड़ गया, जो सदगुरु के चरण में चले गए, तो कहते हैं उस प्राणी का कभी भी अधोगति नहीं हुआ करते हैं। इसलिए कहते हैं आइए संतों के चरण में लगिए और उनके कथनानुसार चलिए। तो कहते हैं जो परलोक यहाँ सुख चाहो और सुनी मम वचन हृदय दृढ़ हो। कहते यहाँ भी सुख चाहिए और इसके बाद भी चाहते कि हम अच्छे स्थान को प्राप्त करें, ताकि 84 की जोनी में ना चला जाए। प्रत्येक मनुष्य का होता है कि हम जब तक शरीर और संसार में रहें तब तक वहाँ भी सुखी संपन्न से रहें, प्रतिष्ठित बने रहें
और इसके बाद भी चाहते हैं कि हम नरक में ना चले जाएं। ऐसी सोच हुआ करते। तो वही कहते अगर ऐसा चाहते हैं यहाँ भी सुख और इसके बाद भी सुख, तो कहते सुन मम वचन हृदय दृढ़, संत सदगुरु के वचन को मानो और उसके कथनों अनुसार चलो, तो यह लोक और परलोक दोनों सुखद हो जाएंगे। यही थोड़ा सा सेवा आप सबों के बीच में रखा। आप पूज्य स्वामी योगानंद जी महाराज से सुनेंगे।